वंदे मातरम साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 35 जीके क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह किस ग्रंथ में है? राइट आंसर होगा ए, सूत पिटक में। सूत पिटक में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ का एनासाइक्लोपीडिया कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, सूत पिटक को, ठीक है। आइए तीसरे नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न देखिए कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो राइट आंसर होगा बी, विनय पिटक में, ठीक है, विनय पिटक में। चौथा नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन का विवेचन किसमें है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, अभिधम्मि पिटक में, ठीक है। इसी क्रम में पांचवें नंबर प्रश्न पे आते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर होगा डी, अंगुत्तरा निकाय में, ठीक है, अंगुत्तरा निकाय में। थोड़ा आज मेरी तबीयत खराब है, सर्दी उर्दी हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा आवाज क्लियर नहीं जाता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें नंबर पे कि सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? राइट आंसर होगा ए, ननकाना साहिब जी का जो धार्मिक स्थल है वो भारत में नहीं है। 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर होगा बी, प्राकृत, ठीक है। 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर होगा सी, अभिधम्म पिटक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईसाइयों की प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 10, सिख धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु में, ठीक है। इसी क्रम में 12वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए पहले, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें तमिलनाडु है इस ऑप्शन में, देखिए राइट आंसर होगा डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधान परिषद है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, इसमें भी तमिलनाडु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर सी, 76 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, जिनमें से एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा, तो तीसरा कौन सा सभा होता है? तो राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां क्वेश्चन कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद आर्टिकल 85 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 85, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दो विसंविधानात्मक विधायिका नहीं है? राइट आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, 17वां 18वां देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का संज्ञा प्रदान है? राइट आंसर होगा ये, प्रस्तावना को, जो कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? राइट आंसर होगा इसका ये, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, वो कहाँ किस देश से ली गई थी? तो राइट आंसर होगा ये इंग्लैंड से ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? राइट आंसर होगा डी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? राइट आंसर होगा बी, 10वीं अनुसूची को। ठीक है, 10वीं अनुसूची को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद नंबर 85। ठीक है, आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 23 से एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं, तो कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देश के तत्वों में वर्णित है। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? राइट आंसर होगा बी, एमपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर होगा बी, एमपी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो कहाँ सन्निहित है? राइट आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल निर्वात का उल्लेख करता है? राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 85। थोड़ा क्वेश्चन 1-2 रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 30 ही क्वेश्चन हमको लगता है बनेंगे। ठीक है, 30 ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मैंने 85 क्वेश्चन लिए, 35 क्वेश्चन लिए थे, 35। ठीक है, हमको लगता है इसमें से 30 ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। वो राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु। ठीक है, ये तो क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग को याद भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। लोक सेवा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर होगा डी, 15 और 7। ठीक है, 15 और 7। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। नीति निर्देश तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? राइट आंसर होगा बी, कुछ का। इसमें से कुछ का हनन हो सकता है, कुछ का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? एसएससी 2000 में पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1989। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। भारत का राष्ट्रपति क्या है भारत के लिए? तो वो है ए, राइट आंसर होगा राज्य का प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन को प्रावधान करती है? राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 100, आर्टिकल 170 का सेक्शन बी। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया था भाई लोग, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत के 3 संसद, लोकसभा दूसरा, राज्यसभा तीसरा, राष्ट्रपति है। ठीक है, ये देखिए। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? एसएससी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये लगभग हमको लगता है 30 ही क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में आपको मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।